अपने सपने को पूरा कीजिए। पिंटू जी गोल्ड डायरेक्टर, और ये उसी बेड़ियों को तोड़ करके आज वेस्टी में फिर से शामिल हुए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब में थे, सेना में थे, और वहां से आगे वीआरएस लेकर के वेस्टी को फुल टाइम करने के लिए आज आए हैं, उस बेड़ियों को तोड़ करके आए हैं। तो इससे बेहतर और किन्हीं के पास ऑप्शन नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो आपको तरीके से बता पाए। तो विमलेश जी पिंटू जी को थोड़ा सा म्यूट का ऑप्शन दे दें, अनम्यूट का ऑप्शन दे दें, ताकि आज के होस्ट वही है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। को फ्री है सर। गुड मॉर्निंग सर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं पिंटू जी के पास, और सारे पार्टिसिपेंट से मैं यही कहना चाहूंगा अपने आप को म्यूट रखें ताकि लर्निंग मोड में रहें। यस सर। और जहां से पीछे से बैकग्राउंड आता है तो अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, ओवर टू पिंटू सर। यस सर, यस सर। मैंने होस्ट बना दिया है पिंटू सर। होस्ट चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट किसी और को बनाइए ताकि कंट्रोल कर सके वो। तो ध्यान हमको बना दीजिए। यस यस यस, होस्ट आपको बना देते हैं। ओके, यस, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पंकज सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काबिल समझा कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ दो शब्द बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले चाहते हैं पंकज सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू सर। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। पंकज सर, अगर आवाज में कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा बता दीजिएगा। क्लियर है आवाज? क्लियर है। ओके, चलिए, जैसे सब लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और इस मैनेजमेंट के साथ लगभग 2 से 2.5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सीखी जाती है और जो बताई जाती है, हर लीडर अपनी डाउनलाइन को बताता है कि आपके जीवन में जिस कारण से ग्रोथ हुआ या परिवर्तन हुआ, उस चीज को शेयर करें, आपका बिजनेस डबल ट्रिपल कई गुना हो जाता है। और आज मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको कुछ शेयर करने की, जो मैंने किया वो आप लोग को अगर बताऊंगा तो हो सकता है आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो। आप लोगों में से यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूंगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप लेफ्ट हो सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो सिर्फ सुनिएगा नहीं, इम्प्लीमेंट कीजिएगा सर। क्योंकि नोट में कितना भी आप लिख लीजिए, इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। चलिए, आज मैं जो बातें करूंगा वो बहुत नजदीक से आपकी जिंदगी को छूने की कोशिश करूंगा। आपकी अपनी जिंदगी के मूल्यों को इन बातों से मिलाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन कर सकती है। तो क्या आप लोग तैयार हैं सर? यस, तैयारी होंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना लोटा सीधा कर लें सर, क्योंकि बारिश होने वाली है और लोटा अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो पानी आपके लोटा में नहीं आएगा सर। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल जो आपके नाम, क्या यह बात सही है कि दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है? चलिए, हमें भी पता है कि आप लोग का जो जवाब है यही है। यस, चलिए, तो आपका जवाब हाँ ही होगा कि हर आदमी कामयाब होना चाहता है। लेकिन क्या हो पाता है? तो जवाब आता है नहीं हो पाता है। अरे एक चीज बताइए, चाहते हुए भर में चाहते सब हैं लेकिन हो नहीं पाता, क्यों? सब चाहता है कि मैं सफल आदमी बनूं, मेरे पास नेम हो, फेम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जिंदगी में अच्छी सुख सुविधाएं हो, अच्छी तरह जिंदगी जीऊं, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिंदगी भर लोग याद रखें। अगर ऐसा हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन क्या सफल हो पाता है? मेरा कहने का मतलब है कि जैसा सोच रहा है वैसा क्या कर पाता है? नहीं कर पाता है। गहरे से दोनों बातों का विरोधाभास समझिए सर, कि चाहता सबको है लेकिन हो नहीं पाता। पहले सफलता सब चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? आखिर कारण क्या है? कुछ तो होगा ऐसा।
ओके, चलिए, तो कुछ तो होगा ऐसा, है ना? पिंटू सर 1 मिनट जी। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। चलिए कंटिन्यू। डन है, ओके। चलिए तो फिर यस, तो चाहने और नहीं कर पाने में ऐसा क्या है जो लोगों को प्रॉब्लम होता है? आखिर इसके बीच में क्या गड़बड़ी है, क्या माजरा है कि चाहते सब है लेकिन होते नहीं है? कुछ तो है गोलमाल, कुछ तो घपला है इसमें, कुछ उलझन है जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चीज है जो बहुत ही गड़बड़ है। क्योंकि हजारों सालों से सभी लोग चाह रहे हैं लेकिन सफल कुछ मात्र 5% हो पाते हैं। यानी सफलता चाहते सभी हैं लेकिन सब होते नहीं है। चाहने और होने के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसे पूरी दुनिया इस नाम से संबोधित करता है, जिसे कहा जाता है बेड़ियां। बेड़ियां, ओनली फॉर बेड़ियां। तो ये बेड़ियां क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ है, कुछ तो है जो जकड़े हुए हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहा। कुछ है जो हमें दिखती नहीं है, और जब दिखती नहीं है तो क्या होता है, यकीन भी नहीं होता है कि ये बेड़ी है। हजारों सालों से हजारों प्रकार की बेड़ियां में जकड़ा हुआ इंसान, उन बेड़ियों की खबर आज लग गई। तो ये सर मेरा 40 मिनट का जो पीरियड है, सेशन है, जो आप लोग के लिए अगर एक आदमी को भी समझ में आ गया तो ये फायदेमंद हो जाएगा सर। और नहीं लगी तो बेड़ियां तो अपना काम करेगी ही। कुछ है बेड़ियां जो दिखती नहीं है लेकिन है। वो हाथी का बच्चा, वो हाथी का बच्चा जब छोटा सा होता है सर, पैदा होता है, तो पहली बार जब उसको कुत्ते से बांधा जाता है तो क्या करता है सर, वो प्रयास करता है कि बेड़ी टूट जाए, बेड़ी तोड़ने की प्रयास करता है। जब पहली बार बेड़ी बांधी जाती है तो उसके प्रयास किया लेकिन बेड़ी नहीं टूटी। फिर प्रयास करता है लेकिन फिर भी बेड़ी नहीं टूटती है। फिर प्रयास करता है कि बेड़ी तोड़ दे लेकिन बेड़ी नहीं टूटता है। और फाइनली उस हाथी के छोटे से बच्चे में ये समझ जाता है कि अरे यार, मेरे बाप दादा से नहीं टूटा तो मेरे से कहां से टूटेगा, है कि नहीं? तो ये बेड़ी है जो हमें घर कर जाता है, हमारे माइंड में ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि मेरे बाप दादा से नहीं टूटा तो मेरे से कहां से टूटेगा। ये किसी से टूट ही नहीं सकता। फिर बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसकी आदत हो जाती है। क्या आदत हो जाती है? जब भी आप हाथी को देखोगे शांति से नहीं बैठेगा, वो एक झूमते रहता है, ऐसे ऐसे करके झूमते रहता है। वो क्या है? वो सालों से प्रैक्टिस है। किस बात की? कि बेड़ी को हम नहीं तोड़ पा रहे, सालों से प्रैक्टिस है। और आप लोग ये सोच रहे हो, आप लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं, अरे ये तो हाथी की बात है। हाथी तो सर एक उदाहरण है, ये मैं एक इशारा किया हूं। लेकिन कौन कौन सी बेड़ियां हैं जो आपको आपकी दुनिया में एक आम आदमी से, खास आदमी, अमीर नहीं बनने देती है? वो कौन सी बेड़ियां हैं जो दिखती नहीं है? वो बेड़ियां आज हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। लेकिन जकड़े हुए हजारों सालों से वो कौन सी बेड़ियां हैं? जिंदगी में हर एक चीज हमें सफल होने नहीं दे रही है। कुछ तो है जो दिख नहीं रही है लेकिन मजबूती से पकड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले आगे ले चलते हैं। जो पहला बेड़ी है, जो 99% अगर हम बोले तो भी गलत वो नहीं होगा, जस्ट ओबे द बॉस, यानी नौकरी, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कहीं पे भी। क्या मतलब है? जॉब लोग तो जॉब को अच्छा मानते हैं सर। जॉब कैसे बेड़ी हो सकती है? जॉब तो बेड़ी हो ही नहीं सकती। जॉब तो बहुत अच्छी चीज है, लोग यही बोलते हैं। इससे दाल रोटी चलती है, इससे आजीविका चलती है, इससे घर परिवार चलता है सर। और हजारों सालों से हमारा देश इसी से चल रहा है। ये कैसे हो सकती है? ये बेड़ी हो ही नहीं सकती है सर। आप, हो सकता है आप गलत होंगे, ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं। हाँ जरूर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, यही तो कह रहे हैं कि जब दोनों हाथों में आपके मूंगफली हो तो बुरा किसको लगेगा सर? लेकिन उसको जरूर बुरा लगेगा जिसकी आंखों के सामने से रोज काजू बादाम निकल रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ तो बिजी है सर मूंगफली पकड़ने में, है ना? मूंगफली को खाने में इतने लोग व्यस्त हैं, काजू बादाम पकड़ने का टाइम ही नहीं है।
और एटीट्यूड देखिए कैसा है, अरे मैं तो नौकरी वाला हूं। और हम कह रहे हैं जो अफसर आपके अपलाइन, आपके वो व्यक्ति जो आपके पास लेकर के आए हैं, यही तो कह रहे हैं। सुन, दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बनने के लिए अपने आप को उठाया है, उसने जिंदगी को किसी न किसी रूप में एक्स्ट्रा डाइवर्सिफाई किया है। जॉब आजीविका के लिए तो ठीक है, जॉब आजीविका लेके तो ठीक है, लेकिन अगर बेड़ी बन जाए तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अमीर और कामयाब बनने के लिए एक्स्ट्रा डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने आप को, इंसान को आगे बढ़ना ही होगा। अमिताभ बच्चन, अब एक चीज बताइए, अमिताभ बच्चन की दाल रोटी क्या फिल्मों से नहीं चलती है? लेकिन नवरत्न तेल क्यों बेचता है वो? बिनानी सीमेंट क्यों बेचता है वो? हिमानी फास्ट फूड क्यों बेचता है वो? बोरोप्लस का टीका क्यों लगवाता है? उसको पता है कि पिछली बार जब मेरा टायर जब पंचर हुआ था तो मैं 400 करोड़ नीचे माइनस में गया था। उसको पता है मुसीबत कभी दरवाजे से खटखटा के नहीं आती। तो एक्स्ट्रा डाइवर्सिफाई अपने आप को करके रख, कुछ ऐसा करके रख कि जब सब कुछ लूट जाए पैसा फिर भी आते रहे, पैसा फिर भी आते रहे। कुछ तो ऐसा कर जब तुम्हारे दुनिया में ना रहे फिर भी तेरा टाइम और मेन पावर डुप्लीकेट होता रहे। ये विचार जब तक आएगा नहीं, बेड़ी टूटेगी नहीं। जब तक ये विचार नहीं आएगा, बेड़ी टूटेगी नहीं। कभी कभी बन जाती है जॉब भी बेड़ियां। मैं जब कह रहा हूं कि तू मूंगफली छोड़ दे, तो मत छोड़ तू पूरा, अरे कुछ तो छोड़, तभी तो काजू उठा पाएगा। 10 मूंगफली छोड़, 4 बादाम उठा। आपको पता है बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? सिर्फ एक जाली बना दिया जाता है जिसमें उसका हाथ सही ढंग से जाता है और बांधने के बाद निकलता नहीं। अगर बंदर को पकड़ना है तो मूंगफली नीचे रख दीजिए और ऊपर से जाली रख दीजिए। उसको कहीं बड़ा पिंजरा करने की जरूरत नहीं है और उसको निकालने बोलिए, कुछ छोड़ दीजिए, निकालेगा जब, उसको कितना भी पीट लीजिए वो मूंगफली छोड़ेगा नहीं। हो सकता है आप लोग कुछ सोच रहे होंगे तो बंदर की बात है, लेकिन हो सकता है आपकी बेड़ियां कुछ ऐसे ही बंदर की तरह हो, तो तोड़ने की कोशिश जरूर कीजिए। कभी कभी सर, कभी कभी हमारी सोसाइटी भी बन जाती है बेड़ियां। इस दुनिया में 90% लोग का अमीर बन पाने का एक छोटा सा कारण है, अरे यार लोग क्या कहेंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई उम्र है सर तेल साबुन बेचने का? अच्छी खासी नौकरी तो चल रही है, सब ठीक ठाक तो चल रहा है। ये टाई फाई लगाना अभी नहीं शोभा देता है यार, ये टाई मजा नहीं आएगा। दुनिया क्या कहेगी यार? तू समझ तो सही, तू सोच तो सही। दुनिया में इस बात से लोग दुखी हैं कि लोग क्या कहेंगे। और कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वो लोग कुछ कहते नहीं है और जिंदगी भर हम सोचते रहते हैं कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे ही जाति के हैं। वो भी यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे यार, वो तो अपनी जमात के है ना। वो भी यही सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो बन जाती है कभी कभी सोसाइटी में बेड़ियां। इस बेड़ी को आप तोड़िए। अगर आपको पता लग गया है कि इस बेड़ी से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो इसको तोड़िए। बन जाती है बेड़ियां हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ये ऐसा चीज है कि भारत में आधे से ज्यादा तो लोग इसी कुकुर मुक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे ही नहीं निकल पाते हैं लोग, इससे भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं लोग। जिंदगी इसी रिलेशन की नोक झोंक में ही निकल जाती है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जिंदगी में अमीर और कामयाब बनने का बहुत बड़ा रोड़ा है सर, बहुत बड़ा रोड़ा। ये ऐसी बारीकी परत है कि यहाँ कुछ भी कुकर मुकू हुआ नहीं चाहिए, जिंदगी का ग्रोथ रुका, क्योंकि आपका सोच, आपका समझ आपके घर में जाके शांति से, तभी आपका बिजनेस आगे ग्रो करता है या नया डिसीजन ले सकते हैं। और वहां ही कुकर मुकर हो रहा है तो ना तो आप डिसीजन ले सकते हैं, ना तो आप कुछ सोच सकते हैं। और अगर ये रिलेशन सबसे हेल्दी हो तो दुनिया में परिवार उसका सबसे आगे जाएगा। और बहुत लोग आगे जाते भी हैं और गए भी हैं जो जिंदगी में अपनी कामयाबी को हदों से पार कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी बन जाती है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बेड़ियां। तो अगर आपकी बेड़ी ये है तो इसको भी तोड़ने की कोशिश करें। बन जाती है बैकग्राउंड भी।
बैकग्राउंड भी बेड़ियां। लोग बोलते हैं कि सर मैं जिधर का हूं ना सर, उधर तो लोग कुछ अलग ढंग के लोग हैं, वो सुनते ही नहीं है, वो तो जुड़ते ही नहीं है सर, जुड़ जाते हैं खरीदते ही नहीं है। अरे भाई सुन, तू क्या जुपिटर से आया है या प्लूटो से आया है? भारत में 6 लाख गांव है और 6 लाख जैसा भारत है, वैसे ही लोग हैं, सब जगह वैसे ही लोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को कामयाबी में क्या रुकावट आती है कि सर मेरा जो क्लास है, मैं बैक क्लास का हूँ, बैकवर्ड क्लास का हूँ, बैकग्राउंड जो है मेरा ठीक नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूँ, हमारी तरफ पैसे लोग वाले लोग है नहीं सर, वो जुड़ते नहीं है, जिनके पास पैसे वो जुड़ते नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी में बैकग्राउंड को देख करके आगे बढ़ेंगे तो कैसे होगा? क्या आगे बढ़ पाएंगे? अब सोचिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और बैक मिरर जो होता है, आप उसको देख के गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा सर? आपका आगे गाड़ी चल पाएगा कि एक्सीडेंट होगा सर? सामने वाला में शीशा में देख के चलिए सर, सामने वाला ही काम में आता है। थोड़ी देर के लिए बैक साइड में थोड़ा सा देख सकते हैं, अतीत में अपने आप को, पास्ट में, बैकग्राउंड में, अपनी जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कभी कभी बैकग्राउंड भी बन जाती है आपका बेड़िया। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है सर, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता। आप अगर दुनिया के सबसे पहले 117 अरबपति का नाम लिस्ट आप निकालेंगे तो उनमें से 90% लोग के पास नॉलेज मतलब किताबी ज्ञान नहीं था, डिग्री नहीं थी, फिर भी उनका एटीट्यूड ऐसा था, उनका नजरिया ऐसा था कि वो आगे बढ़ पाए। अमीर और कामयाब, उनको पता है कि अमीर और कामयाब बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। कामयाबी अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उसमें से 80% से ज्यादा लोग स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है। आपकी जिंदगी में कभी कभी नॉलेज भी बन जाती है बेड़िया, रुक जाएंगे आप, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बेड़ी को देखिए और तोड़िए। डिग्री का ज्ञान अलग है, व्यवहारिक ज्ञान अलग है। अभी एक पे थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक मास्टर जी थे। पंकज सर आवाज क्लियर है? विमलेश जी आवाज क्लियर है? यस 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 यस। चलिए, तो एक छोटी सी कहानी है, उसको सुनाने की कोशिश करेंगे। एक मास्टर जी थे और जब भी उनको ज्ञान बघारने की, जब लगता है कि कुछ ज्ञान बघारना है, कहीं दिखाना है, दिखावा करना है, तो चले जाते थे वो जिधर बच्चे कंचियां वगैरह खेलते थे, उनको इंसल्ट करने के लिए चले जाते हैं। स्कूल जैसे पूरी हुई तो निकल जाते थे दौरे पे, बच्चे कंचियां खेलते रहते थे। और जब भी बच्चे कंचियां खेलते रहते थे तो बच्चे मिलते ही कहते थे, अरे मूर्खो तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो बच्चा बोलता था, नहीं गुरुजी मैंने नहीं देखा था। अरे मूर्खो कभी घर से निकला करो, दुनिया घुमा करो, देखा करो, कहां से कहां दुनिया चांद पे चली गई। बच्चे बोलते ठीक है गुरुजी। ऐसे करता रहा। दूसरे दिन फिर गुरुजी निकले, फिर बच्चे ने यही जवाब दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी निकले, फिर बोले, अरे मूर्खो कभी तो घर से निकला करो, है ना। तो इस तरह से निकलते निकलते एक दिन उसमें एक पप्पू था, उसका दिमाग सनक गया। और जैसे दिमाग सनका तो बोला, अच्छा कल गुरुजी को आने दो, अब मैं बताऊंगा। तो जैसे ही चौथे दिन गुरुजी आए, गुरुजी पूछ लिया। गुरुजी जैसे पूछे उससे पहले पप्पू ने पूछा कि गुरुजी रामू को जानते हो? गुरुजी बोले नहीं। तो कभी घर पे भी रहा करो गुरुजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमीर और कामयाब बनने के लिए ज्ञान चाहिए। नहीं सर, ज्ञान चाहिए कौन सी? लौकिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, बातचीत करने का ढंग आपका होना चाहिए, एक इंसानियत आपके अंदर होना चाहिए, ये सारे ज्ञान चाहिए। ये नहीं कि A+B² क्या होता है, ये जरूरी नहीं है आपके पास। आपको इंग्लिश आता है नहीं आता कोई मायने नहीं रखता है। अमीर और कामयाब बनने के लिए कभी कभी बन जाती है बेड़ियां। जो लैक ऑफ नॉलेज कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं साहब, मैं तो सर कैसे कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता। अरे सुन भाई, तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो तू सबसे पहले डायमंड बनेगा। तुझे बहुत बातें पता नहीं है। कहते हैं ना
कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो सबसे पहले पश्चिम का दरवाजा है, तो पहले आपको पश्चिम जाना पड़ेगा, फिर उत्तर जाना पड़ेगा, फिर पूर्व जाना पड़ेगा। और आपको अगर ज्ञान में है कि अरे दिल्ली तो दक्षिण में है, तो मैं पश्चिम में क्यों जाऊं, उत्तर में क्यों जाऊं, ये प्रोसीजर है, सिस्टम है। और ज्ञान होगा तो आप ज्ञान बघारिए कि आप गलत बोल रहे हैं, और वहां पे सोचे कि ये मेरा अपलाइन गलत है, ये माइंड से निकाल दीजिए सर। वो सिस्टम से गए हैं, क्राउन बने हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से क्राउन बना जाता है। वो दिल्ली गए हैं, उसको पता है कि रेलवे स्टेशन उत्तर में है तो उत्तर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये सिस्टम है सर, सिस्टम में चलिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पे पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो आप बहुत जल्दी डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत बातें पता नहीं है। एक आदमी मुझे मिला और सीना तान के बोल रहा था कि सर मैं कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ। पता है क्या, उसने कभी परीक्षा दिया ही नहीं। तो ये क्या कोई अचीवमेंट है? मैं तो बोल सकता मेरी पत्नी कभी घोड़े से नहीं गिरी, क्यों? क्योंकि चढ़ा ही नहीं। लेकिन जो डर है अंदर फेल होने का, जिंदगी में इतने लोगों को पीछे लेकर जाता है, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप रेस में नहीं भाग लोगे तो ये तो निश्चित है और नियम है कि आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर रेस में भाग लिया तो आप जीतोगे, या तो आप जो सोचते हो कि हारोगे, वो हारना नहीं होता सर। जिंदगी में कुछ सीखना होता है, क्योंकि जिंदगी में जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है दो ही घटना होती है। और हमारे एडिशन जो है, जो बल्ब के आविष्कारक हैं, वो बोलते हैं 1000 बार जब एडिशन ने 10,000 बार जब प्रयोग किया, तब जाके 10,000 बार जब बल्ब बना, तो उन्होंने उससे एक पूछा जो मीडिया वाले ने कि आप इतना बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं 10,000 बार ऐसे तरीके ढूंढ लिया हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो या तो आदमी जीतता है या तो सीखता है, हारने का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन लोगों का डर है कि अगर फेल हो गया तो मेरे पास क्या है? अरे भाई तेरे पास क्या है जो लूट जाएगा? तू कोई कहीं का टाटा बिरला है क्या? आपको कुछ खो जाने का डर अगर लगता है तो अपने आप को निछावर करके तो देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है खो जाने के लिए। अपने आप को निछावर करके देख, एक डर निकाल के तो देख, जो आपके अंदर डर है उसको निकाल के तो देख, मार्केट में उतर के तो देख, लोगों से मिल करके प्लान दिखा के तो देख, डर को डरा के तो देख यार। दुनिया की सारी दौलत एक दिन आपके चरणों में होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस डर को निकाल के मैं अमीर बन जाऊंगा, तो आप सही सोच रहे हैं सर। आधे से ज्यादा लोग फेल होने के डर से पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं सर। ये बहुत बड़ा डर है, और आगे बहुत सारे डर हैं सर। मैं आपको अगले सेशन में इसका लेके चलूंगा, क्योंकि अभी लगभग आधे से पौन घंटे का और है सेशन। पंकज सर। सर यस सर। अभी 7 मिनट का सेशन बच रहा है सर। 60 मिनट। 7 मिनट। 7 मिनट। तो सर ये क्लोज करते हैं, नेक्स्ट डे फिर लेके आते हैं।